नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन्स एंड स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज़ में फ्रंट पार्ट में हम 4 टक्स का मेजरमेंट कैसे लेते हैं और किस तरीके से वो लगाई जाती है, इस वीडियो में मैं आपको सरल तरीके से उसके बारे में जानकारी देके उसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें ओनली मैं फ्रंट पार्ट का जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग 4 टक्स कैसे ली जाती है वो ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रंट पार्ट है, ये मेरा ये लिया हुआ है ब्लाउज की पीस का, और ये हमारा ओपन साइड है। ओपन साइड से हम 4 टक्स में फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हुकाई की पट्टी के लिए हम 1/2 इंच के लगभग या 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, अगर आप ज़्यादा मार्जिन रखते हैं तो 1/2 इंच ले सकते हैं, या थोड़ा कम रखते हैं तो आप 1/2 इंच से थोड़ा कम मार्जिन रख सकते हैं। तो इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये देखिए। और जो हमारी इसका जो जैसे हमारी ब्लाउज की तैयार लंबाई है 14 इंच, तो मैं उसमें उसके जैसे 14 इंच हमारी तैयार लंबाई है, तो मैं उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके, जैसे यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ, और मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देती हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट की लंबाई बैक पार्ट से हमेशा ज़्यादा होती है 4 टक्स ब्लाउज में, या कोई सा भी ब्लाउज होता है उसमें ज़्यादातर फ्रंट पार्ट की हमारी ज़्यादा ही होती है। तो ये देखिए, हमें कैसे उसको टोटल मेजर कैसे करना है, कैसे हमें जो टक्स है उनको कैसे लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, 4 टक्स लगाने के लिए हमें पहले एक बार फ्रंट पार्ट का पूरा अच्छे से एक बार उसकी सारी मेजरमेंट ड्रॉ करनी होगी। तो ये देखिए, ये जो मेरा ब्लाउज में इसकी मैं 38 साइज़ का ब्लाउज की ड्राफ्टिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं इसमें शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच। 5.5 इंच का देखिए, आप 2 जगह निशान लगा लें ताकि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आए। 5.5 इंच के बाद में आप आर्म होल मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 इंच, और सीने का चौथा भाग 9.5 इंच पर मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। नोक चौक 36 और उसमें 2 इंच ऐड हो जाएंगे, तो हमारे 38 इंच का ये हमारा तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, इसमें अगर बैक पार्ट होता तो हम इसमें 9.5 है जो हमारा फिक्स रहता, और मार्जिन का 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेती। इसमें मैं मार्जिन का 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा लूँगी, क्योंकि हमारी एक डाट यहाँ जो आर्म होल पर आती है उसका कपड़ा भी हमें यहाँ पर लेना है, उसका ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर लगभग 1/2 इंच के लगभग हमारी यहाँ पर डाट डलती है, तो मैं यहाँ पर 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रख रही हूँ। 1.5 इंच हमारा रह जाएगा, 1/2 इंच यहाँ पर हमारा चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1/2 इंच अंदर निशान लगाना है ऐसे, और फिर इसमें 1 इंच की पर निशान लगा के, और ऐसे हमें आर्म होल की शेप दे देनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए फ्रंट पार्ट में हम ये डीपनेस देते हैं। और यहाँ पर जो ये गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 2.5 इंच, और मेरा बैक साइड का डीप नेक होगा, इसलिए मैं जो शोल्डर डाउन करूँगी वो नेक की साइड में करूँगी 1/2 इंच। तो ये देखिए, अगर डीप नेक नहीं है तो आप आर्म होल की साइड में इसका शोल्डर डाउन करें ताकि आपकी फिटिंग अच्छी आए। डीप नेक में मैं हमेशा जो नेक की साइड ही शोल्डर डाउन करती हूँ। ये देखिए, 7 इंच पर मैंने गले की शेप रखी है, और ये 2.5 इंच का ये बॉक्स बना दिया है। अगर गले में नीचे से कोई ब्रॉड पहनना चाहे तो आप यहाँ से ज़्यादा चौड़ाई ले सकते हैं, बट मैंने बराबर लिया है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से आप इसको राउंड शेप ऐसे दे दें, और ये हमारा हल्का सा
ये मैं आईडी से यहाँ से ले लेती हूँ, ये हो गया। अब क्या करना है, अब ध्यान देने वाली बात है कि हम डार्ट का जो पॉइंट होता है उसको किस तरीके से लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो टक्स पॉइंट का जो मेन पॉइंट होता है उसकी यहाँ से हमारी लंबाई है 10 इंच पर, तो 10.5 इंच मैं यहाँ ले रही हूँ क्योंकि हाफ इंच पर हमारा ऊपर चला जाएगा। अगर आप ऊपर का मार्जिन हटा के आप ऐसे लेते हो, यहाँ से आप हाफ इंच हटा के लेते हो तो आप 10 इंच पर निशान लगाएं। अगर आप शोल्डर को पूरा लेते हो तो आप 10.5 इंच पे निशान लगाएं। टक्स पॉइंट सीने के हिसाब से होता है, लंबाई के हिसाब से होता है, इसलिए इसका मेजरमेंट अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। अब क्या करना है, टक्स पॉइंट पर हमें, ये हमने टक्स पॉइंट की लाइन पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इसको आप ध्यान से समझें क्योंकि इसी में मेन चीज़ है समझने वाली। ये हमारी टक्स पॉइंट की लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके नीचे से मेन डार्ट 2 से 2.5 इंच तक हम बनाते हैं, तो आप ये 2.5 इंच पर देखिए, मैंने 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया। ये देखिए 1, 2 और ये हाफ इंच, 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद आप इस पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। मैं इस तरीके से टक्स लगाती हूँ, मेरी परफेक्ट शेप बनती है, जो कप बन के आता है और उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी होती है। जो मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ उसके अकॉर्डिंग जैसा मैं बनाती हूँ वैसा मैं आपको बता रही हूँ, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से ब्लाउज बनता है। अब क्या करना है हमें, ये जो हमारी मेन डार्ट होती है, सबसे पहले इसकी चौड़ाई कितनी होती है, या तो आपकी कमर की जो टोटल चौथा भाग कितना है आपकी कमर का, वो आप लगा के जितना आपका बचता है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बताती हूँ कि 1.5 इंच से 1.25 इंच पर आप लोगे तो आपका हमेशा किसी भी ब्लाउज में तो आपका वो परफेक्ट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ देखिए, अगर 32 और 34 साइज़ तक यहाँ से आप 3 इंच पर निशान लगा सकते हैं, लेकिन 36, 38 और 40, 42 तक मैं यहाँ पर, ये देखिए 3.5 इंच पर यहाँ से, और 3.5 इंच हमें कहाँ से काउंट करना है, इसको हमें छोड़ देना है, इस मार्जिन को हमें छोड़ देना है, इस मार्जिन को यहाँ से हमें छोड़ देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये निशान लगाना है 3.5 इंच पे। 3.5 इंच के बाद आप 1.5 इंच यहाँ से लेना है इस लाइन से। ये देखिए, तो इसकी और इसकी दूरी कितनी है, 1.5 इंच। 1.5 इंच में बीच में से आपको हाफ करना है, हाफ करके इसको आपको 2.5 इंच पर ऊपर से मिला देना है। ये देखिए, तो ये जो पॉइंट आता है आपका, ये मेन डार्ट का पॉइंट होता है ये। अब इसी से हमारी 4 टक्स जो है वो सारी इसी से ड्रॉ होंगी। अब मेन डार्ट लगने के बाद ही हमारी जो और डार्ट है वो बनेंगी। अब ये देखिए, कमर का मेजरमेंट एक बार हम बाद में लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ से क्या करना है, इस पॉइंट से 1.5 इंच टेप को रखना है और यहाँ पर निशान लगाना है। ये लगा दिया मैंने, और यहाँ से यहाँ पर एक स्टार बना देना है। इससे इधर हमें, ये देखिए, यहाँ से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ये एक पॉइंट हमारा बन गया। अब क्या करना है, इस टक्स पॉइंट के लिए इन दोनों लाइनों के बिल्कुल सेंटर से, यहाँ से देखिए आप 2 इंच पर यहाँ पर और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करके ये हमारी चौथी डार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 डार्ट हमारी बन गई हैं। अब ये देखिए, ये डार्ट लगभग हमारी हाफ इंच की बनती है ये, और ये वाली है यहाँ पर, ये जो हमारी कमर पट्टी होती है यहाँ से, जहाँ से हम बेल्ट जॉइंट करेंगे इसमें, ये देखिए मैं यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारी लगभग यहाँ से 1 इंच या 1.25 इंच पर मैं इसको
इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे इसकी हमारी चौड़ाई होती है। यहाँ से इसकी चौड़ाई ये होती है। इसको बिल्कुल तिरछा भी हमें नहीं ले जाना होता। और ये जो हमने 1/2 इंच यहाँ कपड़ा लिया था, ये देखिए, ये भी लगभग हमारी 1/2 इंच ही आती है। और ये डाट जो आती है हमारी 1/4 इंच के लगभग आती है, 1 इंच से थोड़ी सी कम। सबसे बड़ी डाट हमारी ये आती है, फिर ये और ये दोनों लगभग 1/2 इंच की डाट आती है। इसका जो मेजरमेंट है इसी तरीके से परफेक्ट होता है और ये बहुत अच्छी से सेफ आती है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे भाई हमने यहाँ पर बेल्ट लगाते हैं तो उसका तीर कई बार ऊपर वो खिसक जाता है, तो यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाते हैं हम बेल्ट के लिए। 1 से 1/4 इंच तक भी आप लगा सकते हैं। और उसको हमें कहाँ से घुमाना है, यहाँ से हमें नहीं घुमाना। ये जो हमारा पॉइंट होता है ये वाला, इससे देखिए ऐसे करके हमें इसको यहाँ से लाना है और इसमें मिला देना है। ऐसे करना है हमें। ये देखिए, बेल्ट की जो ये बेल्ट निकलेगा उसकी शेप हमारी परफेक्ट आई है। यहाँ से भी हमारा ऊंचा उठा हुआ नहीं होना चाहिए। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने 1 इंच लिया है, यहाँ लगभग 1/2 इंच, 1 इंच नहीं 1/2 इंच, 1/2 इंच के लगभग हमें यहाँ, ये देखिए, यहाँ से इसको ऐसे हल्का सा तिरछा लेना है और यहाँ से इसको मिला देना है। तो जब ये हमारा इस शेप में ये ब्लाउज कटेगा तो वो क्या है कि कमर पर एकदम फिक्स होके बैठेगा, वो ऊपर भी नहीं खिसकेगा और उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन जब यहाँ से हमारा चौड़ा चौड़ा रहेगा तो वो नीचे ऊपर खिसकेगा, उसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। इस कर्व शेप में जब ब्लाउज बनता है तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब आप देखिए कमर का जो मेजरमेंट होता है किस तरीके से लिया जाता है। इसमें कमर है 34 इंच, तो देखिए 8 चौक 32 और उसमें 1/2 इंच हम ऐड करेंगे 4 पार्ट में जब होगा। तो ये देखिए 8.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो ये तो हो गया हमारी कमर का चौथा भाग। अब हमें क्या लेना है, 1.5 इंच हमने यहाँ पर लिया है, तो ये भी कपड़ा हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं अब 1.5 इंच पर निशान लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच में, तो ये हमारा कवर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिलाई मार्जिन भी रखना है। तो सिलाई मार्जिन में 1.5 इंच पर मैं फिर आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। मैं डायरेक्ट मार्क कर लेती हूँ, बट मैं आपको इसमें समझाने के लिए कि कहाँ कहाँ हमारा कपड़ा किस तरीके से मेजरमेंट होके काउंट होके वो हमारा आता है। अगर हम इसको छोटा काट लेते हैं तो हमारा ब्लाउज ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर हम इस 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन नहीं लेंगे तो वो हमारा बिल्कुल यहाँ से कमर पे से छोटा हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पर आइडिया से नहीं ले सकते, बिल्कुल परफेक्ट जितना हमारा आ रहा है उतना ही लेते हैं। अब क्या करना है हमें, ये देखिए ऊपर से 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा था, तो उसमें ये देखिए 1.5 इंच से ऊपर से 1.5 इंच इस तरीके से आप इसको मैच कर दें। और कटिंग हमारी इसी पर होगी, ये देखिए इसी पर। और ये बाकी का जो बेल्ट होगा हमारा, नीचे बेल्ट होता है, अगर कोई आपके कस्टमर ज़्यादा चौड़ा बेल्ट पहनते हैं, 2.5 से 3 इंच का लगभग बेल्ट लगाया जाता है। ज़्यादा बड़ा बेल्ट ब्लाउज में नहीं होता, वो भद्दा लगता है। और लंबाई के अकॉर्डिंग भी होता है, कोई ज़्यादा लंबा ब्लाउज पहनता है तो उसमें थोड़ा सा उसकी लंबाई बढ़ जाती है। बट 2.5 इंच से 3 इंच नॉर्मली ज़्यादातर 2.5 इंच का होता है, लेकिन किसी किसी के 3 इंच का भी बेल्ट लगाया जाता है। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम इसमें फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए 4 टक्स कैसे लगाया जाता है, मैंने इसमें बहुत सरल तरीके से आपको समझाया है। तो आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखें और समझें एक एक चीज़ को कि 4 टक्स लगाने में हमें कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ हमारी फिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इस तरीके से आप बनाओगे तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम 4 टक्स ब्लाउज में नहीं आएगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।